जिस नौजवान की तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको बता दें कि साउथ कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है और इसकी दर्दनाक मौत तब हुई जब एक पेड़ इस पर जा गिरा। तो चलिए रुक करते हैं कुलगाम का। हमारे साथ हमारे सीनियर साथी हामिद है। हामिद, बेहद ही दुखद खबर है जिस तरह से इस महज 21 साल के नौजवान की मौत वाकया हुई है। इन हालातों में क्या जानकारी है? हाँ जी मैम, इसकी मौत वाक़ा होती है अहरबल के गुरवट में। ये प्राणाल का जी। रहने वाला है। चार पांच दोस्त ही आपस में बात करते हैं कि चले जाते हैं सैर सपाटे के लिए अहरबल की तरफ, जहाँ पे इनको कौसरनाग देखने का शौक था और गुरवटन और कोंगवटन इनको जाना था। जहाँ पे गुरवटन पहुंच गए, वहां पे इन्होंने टेंट लगाया। ये ऐनी शाहिदीन जो इनके साथ थे, इनके दोस्त थे, ये उन्हीं का कहना है कि जब हम गुरवटन पहुंच गए तो हमने वहां पे टेंट लगा दिया। कई लोग वहां पे मौजूद थे, 400-500 टेंट्स वहां पे लगे हुए थे कि सारे लोग वहां पे जमा हो गए थे। हम सेर सपाटे के लिए आगे निकल गए, हमने टेंट लगा, वहां पे एक लड़के को रख दिया। वो वहीं पे, उसने कहा कि मैं थक गया हूं, मैं वो वहीं पे रह जाता है और 4-5 लड़के आगे निकल जाते हैं। जब ये आगे चले जाते हैं, उनसे आगे 3 लड़के निकल जाते हैं और बारिशें शुरू होती है। वक्त वक्त से बारिशें जब शुरू हो गई, ये रास्ता भटक गए। एक जगह पे इन्होंने देखा कि वहां पे जब इनको सर्दी ज्यादा लगी तो वहां पे एक पेड़ के नीचे आग लगाई थी किसी ने। वहां पे आग सीखने के लिए ये वहां पे गए, क्योंकि उनको थोड़ी सी सर्दी लगी थी। जब ये वहां पे गए और दूसरा लड़का इसके साथ था, उन्होंने बात की कि दूसरे लड़के ने कहा कि मैं थोड़ा सा पानी लेकर आता हूँ और कुछ खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी लगी है, कुछ खा लेते और यहाँ पे थोड़ा सा आग सीख लेते, हमारे जिस्म में गर्मी आ जाएगी। दूसरा लड़का जब पानी लेने के लिए जाता है, वो कहता है कि मैंने खाली 7 या 8 कदम आगे किए होंगे तो पीछे से मुझे आवाज आ गई। मैंने जब देखा कि पेड़ जो जिसके नीचे ये आग लगी हुई थी वो ऑलरेडी टेढ़ा हो गया था। जब वहां पे मैं पीछे में देखता हूँ तो पेड़ गिर जाता है, पेड़ के नीचे दबा हुआ इसको ये मुझे मिला। मैंने चिल्लाया मगर कोई भी मेरी आवाज को नहीं सुना। जब तक मैंने दूसरे दोस्तों को और लोगों को वहां पे बुलाया, तब तक इसकी जान निकल गई होती है। और ये ऐसा करते हैं कि इनके घर वालों को फोन करते हैं। उसने कहा कि मैं अगर कोशिश भी कर लेता इसको छुड़ाने की, मगर क्या मालूम कि मेरे ऊपर ही इल्जाम आ जाता, शायद आपने ही इसको कुछ किया है, इसलिए मैं थोड़ा डर गया। उसने कुछ फोटो उठाए और डर के मारे वो चिल्लाता हुआ अपने दोस्तों के पास चला गया। और लोग भी इनके मदद के लिए आए और इसको निकालने की कोशिश की, जब तक इसके घर वाले वहां पे आ गए और पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने भी तहकीकात शुरू कर दी किस तरह से इसकी मौत वाक़ा हुई और किसने आग लगाई थी वहां पे, जो कि इसके पेड़ की जो है जड़ें वो कमजोर हो गई थी। पूरी तरह से इन्होंने साजो सामान लिया था। 4-5 दिन का इनका प्रोग्राम था कि हम 4-5 दिन यहाँ पे सैर तफरी करेंगे, गंगवटन देखेंगे, कौसरनाग देखने का शौक था इन्हों को। तो वो तो उन्होंने नहीं देखा, मगर इस नौजवान की जान चली गई, जो कि घर वालों के मुताबिक 21 साल का था और इसको फाइनल ईयर में पढ़ रहा था। इसकी मौत वहां पे वाक़ा हुई, जो कि इसके माँ बाप के लिए काफी दुखद बड़ी खबर है। और इसके गांव, सारा गांव इसका मौतम खुदा है। आसपास के जितने भी गांव है, जो भी इसके दोस्त है, वो सारे मौतम खुदा है। जब इसकी लाश वहां पे पहुंचाई गई तो वहां पे इसके इलाके में कोहराम मच गया। कल शाम का ये वाक़ा है, कल शाम को ये वाक़ा पेश आया है, जबकि 4 बजे के करीब ये वाक़ा पेश आया और रात को इसकी मयत जो है उसके हवाई घर पहुंचाई गई और 11 बजे इसकी तदफीन। जी बिल्कुल। और वहीं पर उबेर अहमद कुमार सन ऑफ गुलाम हसन, जो प्रनहाल कुलगाम का रहने वाला है, और दमहाल हाजीपुरा गांव में जिस तरह से ये वाकया पेश आया है, तो हामिद एहतियात भी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसे वेदर प्रिडिक्शन की गई थी, इन दिनों बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। जब बारिशें होती हैं, तेज हवाएं चलती हैं और इस तरह से बहुत जरूरी हो तो इंसान को दूर का रुख करना चाहिए। तो क्या कहेंगे कि मौसम खराब के चलते एहतियात भी बढ़ता होता तो कहीं ना कहीं आज उबेर जिंदा होता। हाँ, सही बात है। एहतियात बरत के तो इसकी जान बच जाती। यहाँ पे आजकल इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है। इंटरनेट का बटन दबाना है, वो सारा कुछ आपको 5 दिन का 7 दिन का वेदर का रिपोर्ट आपके सामने रख देगा। किस दिन कैसा हुआ, थोड़ा सा तब्दीली होती है, मगर उतनी तब्दीली नहीं होती है कि जिससे हम ये कहेंगे कि एक्सपेक्ट ही नहीं है कि बारिशें होंगी, एक्सपेक्ट नहीं है कि तूफान आएगा। ऐसा जो भी ऐसे जंगलों में जाए या सैर सपाटे जाए, हम ये नहीं कहते कि मना है, मगर जाए, हर एक जाए, मगर एहतियात तो हर एक चीज वहां पे साथ होनी चाहिए। अगर 4 या 5 दोस्त है, ये अगर इकट्ठे होते
अगर ये इकट्ठे चलते, अगर इस पे पेड़ गिर जाता, वो हिम्मत करके इसको शायद बचा लेते, इसको बिल्कुल। डॉक्टरी सूर्या पहुंच जाती तो ये बच जाता। मगर जब वो आगे चले जाते हैं, वो पीछे नहीं देखते कि हमारे दोस्त पीछे छूट गए हैं। अगर वो इनके साथ होते, शायद हो सकता है कि वो उधर उधर जाते और लोगों को बुलाते, शायद इसकी जान बच जाती। एक नौजवान था, एक घर का चिराग था। किस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को बड़ा करता है, पढ़ाता है, उसको यही उम्मीद होती है कि आगे बुढ़ापे में मेरा सहारा है और मेरा नाम ये रोशन करेगा, मेरा नाम ये ले लेगा। मगर यहाँ पे बात ये हुई कि इसकी मौत वाक़ा होगी, जो कि एक माँ बाप के लिए बहुत ही बड़ी दुखद खबर है। वही जानते हैं कि उनके क्या गुजरती होगी। उनका कलेजी का टुकड़ा उनसे छूट गया, उनका काना उनसे जुदा हो गया, वो वही जानते हैं। यहाँ पे मैं यही गुजारिश करूंगा हर एक से कि जो भी जहाँ भी जाए, गाइड्स भी अवेलेबल है। कुलगाम में कई सारे गाइड ऐसे अवेलेबल है जिनको पता है कि किस रास्ते से जाना है, किस रास्ते से हम नहीं जा सकते, कहाँ पे खतरा है, कहाँ पे नहीं खतरा है। जानवरों का भी खतरा होता है। कम से कम इतना सामान तो अपने साथ होना चाहिए कि जिससे इन जंगली जानवरों के हमले से भी हम बचे। और अगर कहीं पे कोई परेशानी आ जाती है, उससे निपटने के लिए किस तरीके से, क्योंकि गाइड को पता होता है कि उसने कई बार ऐसे रास्ते, ऐसी जगहों पे गया होता है। उसको एक्सपीरियंस इस बात की होती है, उसको ट्रेनिंग इस बात की होती है कि किस तरीके की मुसीबत से किस तरीके से निपटना है ताकि जान बच जाए। जान बचानी सबसे जरूरी है, सबसे अव्वल तरजीह है जान बचाने को। मगर यहाँ पे ये बात उन्होंने पीछे छोड़ दी। आगे 3 निकल गए, पीछे 2 रह गए, एक टेंट में ही रह गए। 6 दोस्त निकल जाते हैं, एक 3 अगर वो आगे नहीं निकलते, इनके साथ होते, शायद हो सकता है वो पेड़ को हटा देते, क्योंकि भारी पेड़ है जो कि हम फोटो में देख रहे हैं, भारी पेड़ है। चलो उनसे नहीं हो सकता, मगर कई जगह पे वो भी जाते, चिल्लाते, कोई सारे लोग वहां पे आ जाते, जो उनका कहना है कि कम से करीबन 500 टेंट्स वहां पे लगे हुए थे। उनमें से अगर 2-2 आदमी आ जाते, 1000 आदमी वहां पे जमा हो जाता जो पेड़ हटाते। या वहां पे गुजर बकरवाल भी है, उनको तरीका होता है ये पेड़ हटाने का तरीका, या उनको पता भी होता है कि कौन सा पेड़ जितना पाएगा कब ये गिरेगा। पहले ही टेढ़ा था, उसके बाद उसमें उसके नीचे, जड़ों के नीचे आग लगाई गई थी। जड़ जल गए और वो थोड़ा सा टेढ़ा हो ही गया था, तो इसके नीचे ये आग सीखने के लिए बैठा बैठा तो वहां पे वो पेड़ गिर जाता है, वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। इसको पता ही नहीं चलता है किस तरीके से उसके ऊपर पेड़ पड़ गया। तो दूसरा दोस्त जो है 7 कदम आगे निकल जाता है। 7 कदम के बाद वो पीछे देखता है कि पेड़ गिरा हुआ है, वो उसी के ऊपर गिरा हुआ है, जिससे इसकी उबेर की मौत वाक़ा। जी, शुक्रिया हामिद ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से हामिद इस हवाले से जानकारी दे रहे थे, तस्वीर उबेर की देख रहे हैं। उबेर, महज 21 साल का उबेर जो इस दुनिया से रुखसत हो गया, घूमने के लिए दोस्तों के साथ गया था, पेड़ ऊपर गिरने से दर्दनाक मौत वाक़या हुई है। फिलहाल इसी दुखद खबर के साथ लेंगे इजाजत।